नारायण नारायण गोविंद नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण जर्ण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण जर्ण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जर्ण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण जर्ण जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे रे तो मिल जाए राधा धीरे धीरे तो मिल जाए राधा जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे जो करते रहोगे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे तो मिल जाए रे नहीं कोई आसरा जगत में तुम्हारा नहीं है कोई आसरा जगत में तुम्हारा नहीं कोई आसरा जगत में तुम्हारा लगाओ हरि से लगन धीरे धीरे लगाओ हरि से धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे रे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे तो मिल जाए मेरे विषय वासनाओं को मन से हटाओ विषय वासनाओं को लगाओ हरि से मगन मन हो गाओ लगाओ हरि से जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे तो मिल जाए राधा बोले कृष्ण कन्हैया की अकारण चरणावरणालय भगवान पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की अनवरत कथा चलती हुई पुरुषोत्तम मास के पावन पवित्र व्रत और संकल्पों के साथ बड़ा ही उत्तम मास कोई भी दान पुण्य तीर्थ यात्रा जप तप भागवत कथा भगवान की कथा श्रवण की जाए तो 4 गुना अधिक प्राप्त होता है। ऐसे परम पुरुषोत्तम मास का एक नाम अधिक मास भी है क्योंकि जो भी कार्य किया जाए वो अधिक होकर के प्राप्त होता है, इसलिए नाम पड़ा अधिक मास। ये अधिक मास जीवन में सबके जीवन में मंगल देने वाला कल्याणकारी होता है। जितना अधिक से अधिक हो सके हरि नाम का संकीर्तन भगवान के भक्तों की चर्चा दान तप दीपदान गोविंद को भोग तीर्थ यात्रा जितना अधिक से अधिक कर सके करना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर कल हम सब ने महाराज अक्रूर जी
और सुदामा जी के जीवन का हमने विस्तृत रूप से अवगाहन श्री भगवान कृष्ण के माध्यम से अपने मित्र के मित्रता की लज्जा रखने के लिए हम सब ने बड़े प्रेम के साथ भगवान कृष्ण की ओर रचना, वो मार्मिक दृश्य जो अपने मित्र के लिए भगवान समर्पित भाव से लगे हुए हैं और यहाँ तक कि उनको ले जा करके अपने सिंहासन पर बिठा देते हैं। मानो मित्र तो है ही हैं, लेकिन मित्र के साथ साथ ही वो ब्राह्मण भी हैं। और भगवान ने यहाँ ये भक्त वत्सलता ब्राह्मणों के प्रति दिखलाई है कि ब्राह्मणों का मैं कितना सम्मान करता हूँ, ब्राह्मणों का मैं कितना आदर करता हूँ। ये संसार के लोग देखेंगे और जब देखेंगे तो तभी तो उनको लगेगा कि किसी का सम्मान कैसे किया जाता है। इसी का प्रकरण दिखाया भगवान ने रामा अवतार में भी। वशिष्ठ जी को गुरु जब बनाया तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए राम हमेशा तत्पर है। किसी की बात भले टल जाए पर गुरुदेव की बात टल नहीं सकती। इसलिए हमेशा गुरुदेव से स्वयं तो निवेदनात्मक रहते हैं और गुरुदेव को हमेशा कहते हैं गुरुवर मेरे लिए क्या आदेश है, हमेशा आदेशात्मक का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं। और उसी आदेश का पालन करने के लिए भक्तवत्सलता ब्राह्मण के प्रति गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा। जिस समय विश्वामित्र जी के साथ भगवान जाने लगे तो महाराज ने कह दिया कि आज से इन्हीं की आज्ञाओं का पालन तुम्हें करना है। यही तुम्हारे माता है और यही तुम्हारे पिता है, सर्वस्व यही है, जो ये कहेंगे वही आपको करना है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब निकले तो जब ताड़का क्रोध करके दौड़ी तो उसी समय विश्वामित्र ने ये नहीं कहा कि इसको बचा करके रखो या ऐसा मत करना। उन्होंने कहा इसका वध करो राम, इस ताड़का को मार दो। तो ये कहीं बाणों प्राण हरिणीना दिल जानते निज पद दीना। भगवान ने बिना कुछ विचार किए कह सकते थे महाराज स्त्री है मैं कैसे बाण चलाऊं, ये मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन माता पिता ने कह दिया है आज से यही तुम्हारी सर्वस्व है, गुरु की बात है मार दो। बिना विचार किए बाण उठाया और ताड़का का वध कर दिया। भगवान ने यहाँ पर दिखाया कि गुरु के बात में ब्राह्मण अतिथि की बात में कोई भी संशय नहीं है, कुतर्क नहीं है, तर्क नहीं है, जो कहे अक्षर सा पालन कर। दूसरा और दिखाया जिस समय धनुष के अधीन जनकपुर में यज्ञ था कि वे जो धनुष को उठाएगा तोड़ेगा उसी के साथ जानकी का विवाह होगा। और ये तब तक पूरी सेना सब बैठे हुए हैं, एक से एक राजा 10,000 राजा, एक भूप साहस 10 एक ही 12 10,000 राजा एक ही बार में लगे धनुष उठाने के लिए। लेकिन वो धनुष थोड़ा भी इधर उधर नहीं हुआ। और राम जी के मन में बिल्कुल ये नहीं है कि मैं विवाह करूं, क्योंकि वो तो बैठे ये धनुष यज्ञ देखने के लिए आए। ये तो गुरु जी ने कहा था कि हे राम तुमने मेरा यज्ञ सफल किया, मेरा यज्ञ सफल हो गया। राक्षसी ताड़का मारी गई, खरदूषण शुभाव सारे मारे गए। अब एक यज्ञ जो है महाराज जनक जी ने रच रखा है, सो कृपा करके चलो उनका भी यज्ञ पूरा कराओ। तो राम जी के मन में तो ये है कि हम जा रहे हैं तो वहाँ यज्ञ पूरा करने का मतलब ये है कि हम देखेंगे जो कुछ होगा, बाकी तो सब गुरु जी हैं जो कहेंगे वैसा होगा। तो यहाँ बिल्कुल विचार नहीं कि हमारा विवाह होना है। जब 10,000 राजाओं ने एक बार मिल करके धनुष उठाया और वो थोड़ा भी नहीं हिला तो जनक जी बड़े दुखी हो गए। वहां पर लोगों ने प्रश्न किया कि मान लो 10,000 राजा धनुष को उठा ही लेते और धनुष तोड़ देते तो विवाह किसके साथ होता, माता जानकी। तो कहने लगे कि जो 10,000 हैं
उनमें फिर आपस में हम लड़ते लड़ते लास्ट में जो बचता उसके साथ दिया होता है। तो जनक जी को बड़ा अप्रिय लगा और उसी समय डांट करके कहा कि अब कोई अपने मन में कोई मांग ना करे और उठो जाओ निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। उठो और अपने अपने घर जाओ, क्यों मुताज रहे हो? जो मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से हीन हो गई है तो मैं ऐसी कठोर प्रतिज्ञा लेता ही नहीं। जग हंसाई तो नहीं होती, अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ता हूँ तो मेरा धर्म नष्ट होता है, अगर प्रतिज्ञा नहीं छोड़ता हूँ तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाती है। लगता है लिखा न विधि वैदेही विवाह, मेरी प्रतिज्ञा के आड़ में वैदेही का विवाह नहीं लिखा। जब इतना हो गया तब भी राम जी के ऊपर कोई असर नहीं, क्योंकि भी गुरु जी का कोई आदेश नहीं आया, कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। उसके बाद इतने के बावजूद श्री राम जी का अपमान लक्ष्मण जी समझ रहे हैं कि विद्यमान रघुकुल ज्ञानी, विद्यमान है रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी, इनके सामने ऐसे वचन बोल दिया। जनक कैसे जैसे अनुचित वाणी, इतना अनुचित बात बोल दिया कि वीर विहीन मही में जानी, धरती वीरों से हीन हो गई है। उठो जाओ निज निज गृह जाओ, उठो और जाओ। कोई बैठा हो आपके पास और उसको सीधे सीधे कह दो पल की वजह से उठो यहाँ के भगो यहाँ से, तो उसके मन में क्या आएगा? मेरा अपमान कर रहे हैं। लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं मेरा अपमान हो जाए कोई बात नहीं, मेरे भैया का अपमान कह रहे हैं। उठो जाओ निज निज गृह जाओ, उठो जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो, अपने अपने घर जाओ। लिखा न विधि वैदेही, विधाता ने वैदेही का विवाह तो लिखा ही नहीं है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वीर विहीन मही में जानी, धरती वीरों से हीन हो गई, मैं जान लिया। तब लक्ष्मण जी से ना रहा गया और खड़े हो गए। पहले भगवान को प्रणाम किया, कहा भैया मैं कुछ धृष्टता करने चला हूँ, बोलने चला हूँ, आप बीच में नाराज मत होइएगा, क्योंकि जनक कहे जस अनुचित बात, जनक ने बहुत अनुचित बात बोली है और ये तो अपमान दिया, भगो यहाँ से कह रहे हैं। तब उस समय ललकार करके कहते हैं कि प्रभु आपने तो, मैं आपके चरणों की सौगंध लेता हूँ, ये धनुष की बात करते हैं। अरे धनुष जिस पर रखा हुआ है, आप एक बार आदेश कर दो, पूरे भूमंडल को कंदुक क्यों ब्रह्मांड गेंद की तरह पूरे भूमंडल को उठा दूंगा, इसमें कोई अभिमान की बात नहीं है। और क्या करूंगा? इसको लेकर के 100 योजन तक दौड़ूंगा, पूरे ब्रह्मांड को उठाऊंगा, 100 योजन तक दौड़ूंगा, और इसमें भी मेरा कोई प्रताप नहीं, सब आपके चरणों का प्रताप है। और इसको काचे घट चिमडारों फोड़ी, कच्चे घड़े की तरह इसको फोड़ डालूंगा। कच्चा घड़ा क्यों कहा? कच्चा घड़ा फूटता है तो बाद में फिर वो मिट्टी बना करके दूसरा नया घड़ा बन जाएगा, और पक्का घड़ा जब फूटेगा तो दोबारा चाक पर नहीं जाए। ऐसे ही मानो शेष जी लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि पूरे पृथ्वी को खंड मंड कर दूंगा और बाद में फिर इसको जोड़ दूंगा। इसलिए काचे घट चिमडारों और कच्चे घड़े की तरह इसको मैं फोड़ डालूंगा। अब जब ये बात हुई तब तो जनक जी समझाली गई, ये तो इतना छोटा है, इतना बोल रहा है, और बाकी वीरों का तो जो हाल है देख ही रहे हैं। तो ये बोल रहा है, कर तो सकता है, क्योंकि इसी के स्वरूप पे, इन दोनों के स्वरूप को देख करके ऋषि मुनि महात्माओं का ध्यान छूट जाता है, और मैं अपनी सुध बुध खो बैठा तो साक्षात ब्रह्म ही लग रहे हैं, इसलिए कर तो सकते हैं। अब मानो विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं कि अगर सब काम यही कर देगा तो फिर बड़का क्या करेगा, इसलिए काम तो उसका है। तो मानो विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी थोड़ा सा छोटे को संभालो, तो राम जी आंखों से इशारा किए, लक्ष्मण जी बैठ गए। और उसके बाद गुरु जी कह रहे हैं कि उठ राम भंजहु भव चापा, बेटी तात जनक परितापा। हे राम उठो और क्या करो? भंजहु भव चापा, ये जो चाप पड़ा हुआ है धनुष,
ये संसार में सबको मोहित कर रहा है, क्योंकि भवरूपी है। तो भांजो तोड़ दो, गुरु का आदेश है, सो तोड़ दो। और मेरी ताप जनक जी जो बैठे हैं, इनके संताप को दूर कर दो, क्योंकि बहुत दुखी है। राम जी ने कहा, गुरुदेव बेसी यार किया क्या, मैं तो धनुष यज्ञ देखने आया था आपके आदेश से, आप जरूर तोड़ दो। तो ठीक है, गुरुदेव खड़े हैं और गुरु जी को प्रणाम किए और धीरे धीरे धनुष की तरफ चले। धनुष की तरफ चले, मानो ऐसा कहना चाहते हैं कि किसी के मन में अभी भी तोड़ने की गुंजाइश हो, तो वो चारों तरफ भगवान ने देखा कि जो तोड़ना चाहे तोड़ दे। मैं तो गुरु जी से निवेदन करके फिर बैठा हूँ, लेकिन गुरु का आदेश है, इसलिए पीछे नहीं हट रहा हूँ। कोई नहीं आया। अब सारे लोग अधीर हो गए कि लग रहा है कुछ यही कर देगा, कुछ यही कर, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताले को खोल देती है, अंतिम प्रयास तक लगे रहते हैं। राम जी ने धनुष को तोड़ दिया और कहते हैं कि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न रखा देख सब ठाणे। कब में उन्होंने उठाया, कब में खींचा, गाड़ दे, कब वो टूट गया, किसी को पता नहीं ना। सारे के सारे खड़े हैं, तो दो खंड में पड़ा दिखाई दिया, तो सब कहते धनुष टूट गया। राम जी ने कहा, गुरुदेव आपके आदेश से धनुष टूट गया, हो गया काम। अब इतने में सब जो है, जो राजा थे, वो कहते हैं मारो मारो इसको, मारते हैं, ये कैसे ब्याह करके लेकर के जाएगा, मैं देखता हूँ। तो उसी में कुछ जो राजा धनुष के पास तक नहीं गए थे, वो कहे उसी बल से मारोगे क्या, जिस बल से धनुष तोड़ने गए थे, उसी बल से मारोगे। जो धनुष को तोड़ सकता है वो तुमको भी मरोड़ सकता है, तुम उसको हल्के में समझ रहे हो। इतने में जब परशुराम जी आए, और जब परशुराम जी आए, कहा किसने धनुष तोड़ा, तो जो बचे वीर आगे कहा, तुम क्या समझते थे, तुम ये समझते मैं धनुष नहीं तोड़ पाता, मैं तोड़ देता, मैं जानता था कोई ना कोई गड़बड़ जब आ गए, अब देखो अब पता चलेगा, अब ये किसी को छोड़ने वाले नहीं। अरे कमजोर थोड़ी हैं। परशुराम जी को लक्ष्मण ने संवाद किया, विदा कर दिया। बात आती है विवाह। जिस बच्चे का ब्याह हो रहा है वो कह सकता है जब तक मेरे माता पिता का आदेश ना हो, माता पिता ना आए, तो हम ब्याह कैसे करें। कलयुग की बात है, कलयुग में पहले ब्याह करके आएंगे तब बताएंगे मम्मी पापा हमने काम कर लिया है, अब आप आशीर्वाद दे दो। लेकिन तब एक मर्यादा थी, उस मर्यादा में ये था कि माता पिता जहाँ जो कहेंगे वही करेंगे। क्योंकि उस त्रेता युग में एक था कि महाराज दशरथ ये सोच रहे हैं कि राम मेरा कहना ना मानता तो मैं धन्य मानता, और आज कलयुग में हर माँ बाप ये सोचते हैं मेरा बच्चा एक कहना मान लेता तो मैं अपने आप को धन्य मानता। इतना अंतर है। जब विवाह की बात आई, कहा अब क्या किया जाए, कहा विवाह किया जाए। राम जी ने ना मना किया ना हाँ किया। यहाँ कह सकते थे कि भाई जब तक माता पिता की आदेश ना हो तब तक मैं कैसे विवाह करूँगा, लेकिन राम जी को वचन याद है कि मुझे विदा करते समय मेरे पिता महाराज ने कहा था कि आज से ही तुम्हारे माता पिता सब कुछ है, जो ये कहें इनकी बात को मान लेना। इसलिए विवाह की बात जयमाल के अधीन है, जयमाल भगवान ने करवा दिया, जयमाल के अधीन विवाह का विवाह हो गया। अब बात रही कि जब विवाह हो गया तो कहते हैं अब क्या किया जाए, कहा अब वैदिक रीति से विवाह होगा, इसलिए इनके पिता महाराज को संदेशा दिया गया। यहाँ पर भगवान ने दृष्टांत दिया है, दिखाया है कि गुरु की महिमा माता पिता से भी ऊंची है, भगवान से भी ऊंची है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर दिखला दिया कि जो गुरुदेव ने कहा है उनकी बात को अक्षरशः पालन करना है। वही कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण सुदामा को अपनी गद्दी पर बिठा के उनके चरण सहला रहे हैं और उनके पैरों से एक एक कांटे निकाल रहे हैं। ऐसी बीमारियां फटी हुई हैं जिनमें कंटक चुभे हुए हैं, और कहते हैं कि जिस समय उन कंटकों को देखा ना तो भगवान स्वयं रोने लगे कि हाय महादुख पाए सखा, इतना दुख पाए तुम। और देखो सीधी सीधी बात जान लो, भगवान की शरण में भगवान के पास जब जाओगे तो जैसे सुदामा के कांटे गड़े हैं ना पैरों में, ऐसे सबके पैरों में कंटक ही गड़ते हैं।
लेकिन जो अपने पैरों के कंटकों को ध्यान नहीं करता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, और जो अपने कंटकों के चक्कर में पड़ जाता है वो जाल में उलझ करके लौट पड़ता है, फिर भगवान मिलने वाले नहीं है। और उन सुदामा की सेवा कैसे हो रही है? सारे देवता सब सिहा रहे हैं। धन्य है सुदामा आज जिनके चरणों का प्रक्षालन भगवान नारायण स्वयं कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ने उनके चरणों को धोना सहलाना शुरू किया, कांटे निकाले, खून निकला। मानो रुक्मिणी को कहते देवी जल ले आओ, जल लाने में देर हो गई। और भगवान इतने भाव विभोर हुए कि मेरा प्रिय सखा ब्राह्मण सुदामा आज इतना दुख पाया है, तो पानी परात को हाथ छूलो नहीं। कहते पानी और परात को हाथ से छू रहे, मानो भगवान विचार कर रहे हैं कि अगर मैं जल से पैर को धुलूंगा तो पैरों में और दर्द होगा। मानो दर्द नहीं देना चाहते हैं, इसलिए नेत्रों के जल से, नेत्र में जल जो है नमकीन भी है, गर्म भी है, शीतल भी है। प्रेम के द्वारा जब रो रहे हैं भगवान तो नेत्रों से गर्म जल निकले, नमकीन है, जहाँ कहीं कट लगा हो हल्का नमक से धो देने पर, गर्म जल से धो देने पर आराम मिल जाता है। मानो भगवान आज वही दिखा रहे हैं, अपने नेत्रों के सजल जल से लगे उनके चरणों को धोने के लिए। और इतना रोए भगवान, इतना रोए कि पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतना रोए भगवान आज के अनुराधान के नेत्रों के जल से उनके चरणों को धुल। ये भगवान की वत्सलता है। अपने भक्त के लिए भगवान किस तरह से रोते हैं, क्योंकि सुदामा उस तरह के अनन्य भक्त हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान का नाम ही हमेशा रटना है। परमात्मा ही जीवा पर विराजमान है, और जब परमात्मा विराजमान है तो मिलने के लिए जा रहे हैं, कितनी बाधाएं आई। कहते हैं नदी पार करने के लिए भगवान स्वयं नाविक बन करके आए, पार तारा। और कहे सुदामापुरी, वो द्वारिकापुरी कितनी कहा बहुत दूर है। सुदामा जी ने कहा तो जो दूर होगा, हम तो चल रहे हैं यहीं पर आराम करने के लिए, देखेंगे जो। लेट गए और वानपुरी तो द्वारिकापुरी में निकलते। ये भगवान की महिमा है, क्योंकि अगर कोई एक कदम चलता है तो परमात्मा उसके लिए 10 कदम पहले से चलाए हुए पड़े। कारण विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति और विश्वास। बिना विश्वास के फल मिलने वाला नहीं है। गरुड़ पुराण में प्रमाण है, स्वल्प पुण्यताम राजन विश्वासो नहीं हो जाते। जिनका जीवन में थोड़ा पुण्य होता है उनको विश्वास नहीं होता है। विश्वास होने के लिए अगर वास्तव में पुण्य अर्पण करना है, पुण्य अर्जित करना है, तो गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगत यमान। तीसरी भक्ति जो है गुरु के चरणों में प्रेम, ब्राह्मण के चरणों में प्रेम, गौ के चरणों में प्रेम, अतिथि के चरणों में प्रेम, संत महात्मा के चरणों में जब प्रेम होगा तो निश्चित रूप से आपका विश्वास बढ़ेगा, और जब विश्वास बढ़ेगा तो ही फल मिलेगा। भगवान करुणा निधान, जिनके पीछे कितनी सेविकाएं, कितने सेवक लगे रहते हैं, लेकिन आज ब्राह्मण की सेवा करने के लिए किसी को नहीं बुला रहे हैं। मानो स्वयं ही लग करके अपने हाथों से वो प्रक्षालन कर रहे हैं। सुदामा के चरणों को रो रहे हैं, महत्ता को दिखला रहे हैं संसार के लोगों को। देखो ब्राह्मण के चरणों में क्या क्या विद्यमान है, मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ। क्योंकि जो कुछ आज हूँ मैं ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद, विप्र प्रसाद धरणी धरो, ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मैंने इस पृथ्वी को धारण किया है। विप्र प्रसाद कमलावरो, ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मैंने लक्ष्मी का वर्ण किया है। क्योंकि लक्ष्मी जी के वर्ण करने में ब्राह्मण का सबसे बड़ा योगदान है। महर्षि भृगु जी लक्ष्मी जी को लेकर के भगवान नारायण से प्रार्थना करें। विप्र प्रसादात अजिता जितो, ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से जिसको कोई नहीं जीत सकता मैंने उसको जीत दिया। कौन? वृत्तासुर को। संसार में कोई नहीं जीत सकता था, लेकिन ब्राह्मण दधीची की हड्डी से बने हुए वज्र का प्रहार करके ब्राह्मण के ही आशीर्वाद से उस वृत्तासुर का वध हुआ। तो जो कुछ हुआ आज मैं ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से। इसलिए ब्राह्मण गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगत यमान, जो तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों में, ब्राह्मण के चरणों में
और अतिथि के चरणों में, गौ के चरणों में जितना विश्वास है, भगवान के वाक्यों में जितना विश्वास है उतना फल है। मंदिर रोज रोज जा करके, रोज रोज जाते हैं और मंदिर में मत्था टेकते हैं। मत्था टेक करके जब निकलते हैं मंदिर से बाहर तो सारा मनुष्यता भूल जाती है, फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। तो इंसान रोज रोज जा करके मंदिर में मनुष्य नहीं बन पाता है। और एक पत्थर का विग्रह जिसको ईश्वर का स्वरूप दिया जाता है, वो एक बार पूजित होकर के मंदिर में स्थापित होने के बाद भगवान बन जाता है। यही अंतर होता है। मनुष्य को समझने की बात है कि मेरे धर्म, मेरे कर्म, मैं कौन हूँ, मैं क्या करना है। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम हो, अगाध प्रेम हो, समर्पण की भावना हो, त्याग की भावना हो, सहयोग की भावना हो। और कहते हैं अभिवादन शीलस्य अनत्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हमेशा बुजुर्गों की सेवा करने से, अपने से बड़ों का सम्मान करने से चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। संसार में ना चाहते हुए बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमें यश नहीं चाहिए, लेकिन यश मिलता है। कब मिलता है? कहते हैं भगवान की कृपा जब होती है तब यशा ददाति यशोदा। जो यश को प्रदान करने वाली है वही यशोदा है। यशोदा को यश कब मिला? क्या इससे पहले यशोदा नहीं थी? नंद बाबा और यशोदा दोनों थे, लेकिन उनको यश कब मिला? जब भगवान उनके यहाँ पधारे तब उनको यश मिलता है। और उस यश का परिणाम क्या हुआ? जहाँ पर कन्हैया का नाम आएगा देवकी का नाम पीछे हो जाता है। देवकी का नाम कोई कोई लेता है या कोई नहीं लेता, लेकिन यशोदा माँ का नाम सब लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कन्हैया को अपनी गोद में खिलाया और वात्सल्य प्रेम किया। यही बात है। जब आप भगवान से संबंध बनाओगे, परमात्मा से निष्कपट प्रेम करोगे, क्योंकि भगवान ये देखते हैं कि आप किस प्रकार से मुझसे स्नेह करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान तो निर्मल मन को देखते हैं। कोई आपसे व्यक्ति मिलेगा, संसार में कोई मिलेगा, वो आपके बाहरी तन को देखेगा, बाहर के कपड़ों को देखेगा। जब बोलोगे तब आपके मन को देखेगा, लेकिन भगवान जब देखते हैं तो बाहर से कोई मतलब नहीं है। भगवान का मतलब सीधे सीधे आपके अंतर मन से है कि आपके मन में क्या है। ठीक वैसे ही जैसे फोटो बनती है ना, तो फोटो जब खींचता है कैमरा तो सबसे पहले काला काला आता है। पहले समय में ना रील बनाते थे जिसमें फोटो खींचते थे, तो जब उसको रील निकालते उसमें साफ का चेहरा भूत जैसे दिखता था, साफ काले काले होते थे। वो अंदर की बात है। लेकिन जब उसको साफ कर देते थे तो चेहरा सबका साफ आ जाता था। तो फोटो दोनों है। बाहर की फोटो को तो हम सब देख करके पहचानते हैं कि ये हमारी है, ये ऐसे है, ये ऐसे हैं। लेकिन भगवान अंदर की फोटो देखते हैं जो रील वाली है, जो इस तरह भूतनाथ की तरह देखते हैं। उसमें देखते हैं कि इसको साफ करने के बाद कैसे होगा। वो रील परमात्मा दिखता है, उसको कोई मतलब नहीं तुम बाहर से कैसे हो, तुम्हारे क्या है क्या नहीं है, अंदर से तुम किस प्रकार से हो, भगवान वो देखता है। वही निर्मल मन है, मन को जानना चाहता है। आज सुदामा के चरणों को धोते ही भगवान प्रेम में मन हो गया, कंठ डूब गए। आए महादुख पायो सखा, तुम इतना दुख पाए इतने दिन तक, लेकिन आज तक मेरे पास नहीं आए। हमेशा रटते रहे मेरा नाम, लेकिन कभी तुमने कुछ मांगा नहीं। संसार में कहा क्या है? दो ही मांगनो न मांगनो कहा जो है। जो भगवान से मांगता है वो मांगता नहीं कहलाता है, क्योंकि भगवान तो सबके माता पिता है। जो बच्चा अपने माता पिता से मांगता है उसको कभी मांगना नहीं कहा जाता। लेकिन जब वही किसी और से मांगता है तो उसको कहते देखो देखो ये मांग रहा है, ये मांगता है, वो दिया है। तो भगवान मानो यही कहना चाहते हैं, मित्र इतना दुख पाए और तुम बार बार हमें यही कहते हो कि तुम श्याम सुंदर भगवानी करुणा निधान हो, तो मुझसे तुमने बताने में भी संकोच किया। मानो सुदामा जी चुप रहकर ये संदेश देना चाहते हैं, प्रभु जानते तो आप भी सब कुछ हो,
आपने कौन सा कृपा किया, आज इतने दिनों के बाद मिले हो। भगवान ने कहा उसी कृपा का प्रसाद है सुदामा, आज इतने दिनों के बाद मिले हो तो तुम्हारे चरणों को लिए मैं प्रचारण कर रहा हूँ, आज उसी का फल है। अगर शायद तुम पहले आए होते या जब वहां पर मिले थे संदीपनी गुरु के आश्रम, तब ऐसा भाव नहीं था, लेकिन तुम्हारे त्याग की पराकाष्ठा है। मैंने कितनी बार देने की कोशिश की, लेकिन आज उसे त्याग के प्रभाव से तुम मेरे सिंहासन पर बैठे हो और मैं तुम्हारे चरणों में बैठा हूँ, क्योंकि तुम्हारा तप इतना है। भगवान शुक्र तप बाल शंभो तरहि शृंगारा, तप बाल शेष तरहि भूमिवारा। तपस्या के बल के प्रभाव से भगवान शंकर प्रलय मचाते हैं, तपस्या के बल के प्रभाव से शेषनाग इस पृथ्वी को रोक रखते हैं। इसलिए मानो भगवान ये कहना चाहते हैं ब्राह्मण देवता, आपका तप इतना है कि आपके तप के आगे मैं भी गौना हो गया हूँ, देने के लिए मैं सब कुछ समर्थ हूँ, लेकिन आज मैं संकोच में हूँ कि अपने मित्र को मैं क्या संसार को दिखाने के लिए, देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। वैसे तो मैं तुम्हें त्रैलोकी का राज दे दूंगा। और मित्र भी परम विचित्र, उसके मन में भी जरा सा नहीं हो रहा है कि उन्होंने हमें क्या दिया और क्या नहीं दिया। प्रणाम करके जब दोनों मित्र विदा होते हैं, सुदामा के मन में जरा सी भी बात नहीं आई कि इन्होंने हमें कुछ दिया कि नहीं दिया। वो तो मगन है कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, कन्हैया के साक्षात दर्शन हो गए। मुझे तो यही लग रहा था इतना बड़ा राजा वो मुझसे कहाँ मिलेगा, लेकिन आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं उनके दर्शन हो गए। इससे बड़ी बात और क्या है। लिखा रहता है गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, हे गंगा तुम्हारे दर्शन से मुक्ति होती है। आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया, कन्हैया तव दर्शनार्थ मुक्ति है, तुम्हारे दर्शन मिल जाने से मेरी मुक्ति हो गई। मैं तो सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में कोई कामना ही नहीं। ऐसे परम विचित्र सुदामा जी, जिनको भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, उनको अपने तन की सुध नहीं, अपने वस्त्र की सुध नहीं। मिल जाए तो हरे राम हरे कृष्ण खा लेना, ना मिले तो प्रभु के नाम में हमेशा तुम्हें। केवल जो सुशीला ने लिखा था मानव भाव के द्वारा, वही भगवान पढ़ रहे हैं, क्योंकि पूछा कि मेरे लिए संदेशा क्या दिया है भावी श्री ने। भगवान आज पूछते हैं कि इन 5 तंडुल मुट्ठी 5 मुट्ठी चावल देते समय उन्होंने तो जरूर कुछ कहा होगा। बताओ मित्र सुदामा, उन्होंने क्या कहा? सुदामा ने कहा भैया ज्यादा तो कुछ नहीं पता, बस उसने यही कहा था कि ये चावल उनको दे देना, वो समझ लेंगे। अभी क्या समझ रहे हो कन्हैया, मुझे नहीं पता। मानो उन चावलों के माध्यम से सुशीला कह रहे हैं, हे नाथ एक मास पाख में 2 एकादशी होए। मानो उन चावलों को देखते हुए भगवान भाव निकाल रहे हैं कि सुशीला ने जो कहा था इन चावलों को दे देना और वो समझ लेंगी, तो मानो ये कह रही हैं कि हे प्रभु इन चावलों को आप देख लो, 5 घरों से आए हुए हैं, इतने ही मिले हैं। इसलिए महाराज एक कृपा है, आपने बड़ी कृपा की है। 1 महीने में 2 पाठ होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्र पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो एक मास 2 पाठ में 2 एकादशी हो, और दोनों पक्षों को मिला ले तो एक एकादशी मिला के 1 महीने में 2 एकादशी आती है। लेकिन सो प्रभु दीन दयाल जी नित एकादशी हो। सो प्रभु आपने ऐसी कृपा करी है कि मेरे यहाँ मानो नित्य एकादशी ही रहती है, द्वादशी तो कभी आती ही नहीं। भगवान इस भाव को समझ करके और भाव विवल हो गए कि मेरा मित्र सुदामा ये तो परम संतोषी परम त्यागी है, लेकिन बच्चे भी वैसे इनके निकले कि जिनको कभी कोई मतलब ही नहीं है, सब कुछ जानते हुए भी कभी कुछ मांगने के लिए नहीं आए। और आज उनके भाव में यही है कि 1 महीने में 2 एकादशी होती है महाराज, लेकिन आपने कह दिया भाव सहित, आपने ऐसी कृपा करी नित एकादशी हो। मेरे घर में रोज एकादशी होती है, अर्थात खाने का कोई जतन नहीं है, द्वादशी का तो नाम ही नहीं है। अब भगवान उसी भाव में आकर के जब चावल मुट्ठी भर करके चबाने लगे, तो मानो चबाते चबाते ही संदेशा दे दिए, देवी जो पीछे की गलती थी ना
जो होनी थी सो हो गई, अब आगे नहीं हो। मानो भगवान उस मुट्ठी को चावल को चबाते हुए संदेशा दे रहे हैं कि हे भाभी श्री, इतने दिनों की ये होनी थी सो हो गई, अब आगे नहीं हो। और भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी हो। कहते मानो जो होनी थी वो तो हो गई, क्षमा करो, अब आगे ऐसा नहीं होगा। हे भाभी तुम्हारे घर में अब रोज द्वादशी होगी, एकादशी भी तो तुमसे पूछ करके आएगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मानो भगवान ने करुणा करके कृपा करके इतना सब कुछ दे दिया कि कह रहे हैं कि वो कुछ भी था वो बुरा समय था, निकल गया। और जो बुरा समय आए तो क्या करें। रहीमदास जी ने लिखा है कि रहे माना चुप हुए बैठिए, देख दिनन को फेर, और जब नी के दिन आई है तो पनतन लगी है देर। रहीमदास जी मानो कहते हैं कि जब बुरा समय आए तो चुप होकर के बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जब समय का इंतजार करना चाहिए। समय पलटी मारता है, समय जरूर बदलता है। अरे 20 साल में तो शुक्र की दशा भी बदल जाती है। मान लो सबसे बड़ी दशा शुक्र की है 20 साल की, तो भी समय अगर खराब है तो 20 साल बाद उसको भी बदलना ही पड़ेगा। तो रहीमदास जी मान लो सबको ये संदेश देते हैं कि जब बुरा समय आए तो चुप होकर के बैठ जाइए और समय परिवर्तन होने का इंतजार करिए। जब अच्छा समय आ जाएगा, आपके दिन बहुरने होंगे तो बनत न लगी देर, बनते हुए देरी नहीं होगी। क्योंकि रही माना निज मन की व्यथा, कलयुग में सबसे बड़ी बात है कि रही माना निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनियठी नहीं है लोग सब, बाटी न लगी है कोई। मानो रहीमदास जी कहना चाहते हैं इस घोर कलयुग के लिए अमृत है। आपके मन में कोई व्यथा है, दुख है, तकलीफ है, उसको अपने मन में छिपा करके रखो। क्यों? क्योंकि कलयुग में ऐसा प्रभाव है, सुन अठी नहीं है लोग सब। आपके दुख को यहाँ सुनेंगे, बाहर जा करके उसी बात को कह करके हंसी करेंगे, ठिठौली करेंगे, और बांटने वाले कोई नहीं, बांटने वाला कोई बिरला ही होता है। इसलिए जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सको अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माय। जब आपके मन में मैं होगा, अहम होगा, तो भगवान नहीं होगा। जब मैं था, जब अहम था कि मैंने ये किया, मैं ये करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, तब भगवान नहीं होंगे। तो जब मैं था तब हरि नहीं, तब भगवान नहीं है। अब हरि है, अब जब भगवान आ गए हैं तो मैं नहीं, मैं खत्म हो गई, फिर आप आ गया। वो श्रीमंत आप जो है पहले करेंगे। तो जब मैं खत्म हुआ तो आप हुए, तो जब हरि आया तो क्या होगा? ठीक वैसे ही जैसे अंधेरा कब मिटता है, जब दीपक का प्रकाश होता है, ऐसे ही जब परमात्मा का वास हृदय में होता है तो प्रकाश हो जाता है। वो प्रकाश कुछ ऐसा होता है जो हर जगह अपने ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से लोगों में प्रकाशित होता है। पहले तो लोग आपसे जलन करेंगे कि बड़े भक्ति भाव, बड़े पुजारी हो गए हैं, लेकिन उसको करते करते बाद में अरे नहीं, ये तो बड़े नियम वाले हैं, इन्होंने अपने नियम को छोड़ा ही नहीं। फिर वही जो द्वेष करने वाले हैं वही प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि ये भगवत कृपा हो जाती है, भगवान की कृपा हो जाती है। आज भगवान की कृपा ऐसी हुई, सुदामा महाराज गदगद हो गए हैं। मानो भगवान ने सुशीला को भी संदेशा दे दिया, देवी तुम्हें भी जो चाहिए तुम्हारे मन के अनुरूप मिला। और इधर सुदामा जो चाहे कि मुझे तो केवल दर्शन चाहिए, भगवान के दर्शन में, और हाथ में कुछ नहीं। लेकिन आज करें मुझे सायुज्य मुक्ति मिल गई कि भगवान के दर्शन साक्षात हो गए, मेरे मित्र के दर्शन हो गए। सुदामा जी प्रसन्न होकर अपने नगर को चलते थे। और इधर सुदामा जी की कथा के बाद श्री प्रियादास जी महाराज
एक चरित्र का और वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जागो राखे शामिया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। इसका प्रमाण दिया, एक नहीं कई प्रमाण दिया। पहला प्रमाण तो महाभारत से मिलता है कि पांचों पांडव और कुंती समेत मार देने का षड्यंत्र रचने वाला दुर्योधन लाक्षागृह का महल तैयार किया और उसने यही विचार किया कि अमावस्या की रात्रि होगी, उसी में जो है आग लगा दी जाएगी और ये सब जल करके भस्म हो जाएंगे। पूर्णिमा की रात्रि होगी और विचार ये था कि पूर्णिमा से ठीक एक दिन पहले 14 में लगाई जाएगी आग जो है। फिर बाद में प्लान चेंज किया, नहीं पूर्णिमा में ही लगाई जाएगी। लाख का भवन बनाया, ऐसा सुंदर दिव्य भवन बनाया, बाहर से इतना चमकदार और अंदर से सारा भूसा और सारी ज्वलनशील पदार्थें, तेल, सारी चीजों का उपयोग किया ताकि किसी भी प्रकार से पांडव बच ना सके, क्योंकि दुर्योधन के मन में लोभ है। और यहाँ पर यह प्रमाणित किया कि जब जीव के मन में लोभ आ जाए तो अपने और पराये का विचार नहीं करता है, उसको तो सिर्फ और सिर्फ अपना लोभ और अपना हित दिखता है। मार डालने की नियत से पांडवों को दुर्योधन सोच रहा है कहीं ऐसा ना हो जीवित रहेंगे तो राजा बन जाएंगे, इन्हें राज्य देना पड़ जाएगा, इसलिए इनको किसी ना किसी प्रकार से प्रकार से मार दिया जाए। पूरा प्रबंध किया उस मेले में और संयोग से विदुर जी महाराज परम ज्ञानी धर्मराज हैं, उनको कहीं से भनक लग गई कि दुर्योधन और शकुनी ने जो महल बनवाया है वो लाक्षागृह है, पांडवों को मार डालने की साजिश है। लेकिन डायरेक्ट में विदुर जी नहीं कह सकते क्योंकि हस्तिनापुर के महामंत्री हैं, फिर भी युवराज की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है। इधर स्थिति ये हुई महाराज, दुर्योधन और शकुनी ने जोर देकर ये कहा कि अब तो युवराज पद पर युधिष्ठिर अभिषिक्त है, इसलिए उस मेले में राजा ना जाए, युवराज को जाना चाहिए। ये अपनी प्रजा को देखें और उनके बारे में जाने समझें। इस बात की पुष्टता शकुनी ने किया और धृतराष्ट्र ने सहज स्वीकार कर लिया, हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन मन में धृतराष्ट्र भी सोच रहा है कि मेरे पुत्र का मन बदल कैसे गया। इसके मन में तो पांडवों के प्रति हमेशा ईर्ष्या द्वेष भाव भरा रहता है, लेकिन आज ये इतने प्रेम से अपने भाइयों के राम की क्या बात है। विदुर से पूछा, विदुर क्या बात है, दुर्योधन का मन बदल गया है, लग रहा अपने भाइयों से स्नेह करने लगा है। विदुर जी ने कहा, महाराज ज्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जान न जाए कपट चतुराई, कोई किसी व्यक्ति की कपट चतुराई को पहचानना बड़ा मुश्किल है। क्यों? का विष कुंभम पयो मुखम, ठीक वैसे ही जैसे बढ़िया सुंदर मिट्टी का या तांबे का या बढ़िया चांदी का कलश हो, उसमें दूध भरा हो और उस दूध में विष मिला दिया जाए तो जो भी व्यक्ति देखेगा कलश की प्रशंसा करेगा, कितना सुंदर कलश है, उसमें भरे हुए द्रव का प्रशंसा करेगा, अरे इसमें दूध भरा हुआ अमृत है, लेकिन उसमें छिपे हुए विष को कोई नहीं देख पाता। इसलिए विदुर ने विचार किया कि इसका पता लगाना चाहिए, कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है। पता लगाते लगाते विदुर को पता चल गया। जब जाना है मिलने के लिए पांडवों के पास गए, पांडव मिलने के लिए विदुर के पास आए। संयोग से वहाँ तो पांडव मिले नहीं। विदुर जब लौट करके अपने स्थान पर आते हैं, वहाँ कौरव और पांडव दोनों मिल जाते हैं। अब महाराज जब दोनों मिल गए, विदुर को अपनी बात कहनी है, कैसे कहें, बड़ी समस्या। दुर्योधन शकुनी दुशासन कर्ण के सामने कह नहीं सकते और अभी नहीं कहें तो बाद में कह नहीं सकते, क्योंकि इनकी ड्यूटी तो वहाँ है, धृतराष्ट्र के पास चले जाएंगे और ये सब यात्रा के लिए निकल जाएंगे, मामला खराब हो जाएगा। तब उसी समय धर्मराज ने न्याय की बात करते हुए विदुर जी के मन में प्रश्न आ गया। उन्होंने कहा, अच्छा बच्चों तुम सब बैठे हो, सारे के सारे कौरव पांडव दोनों हो, बताओ मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूँ,
मेरे प्रश्न का उत्तर तुम दो। पहले दुर्योधन तुम बताओ, जंगल में आग लगे तो कौन बचता है? अब दुर्योधन कहना भला बताओ, जब जंगल में आग लगे तो कौन बचेगा? कोई ने हंस लिया और हमसे हंसने में सारे लोग हंस पड़े। विदुर जी ने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिला, तुम लोगों ने तो हंसी में डाल दिया। अच्छा युधिष्ठिर तुम बतलाओ कि जंगल में आग लगे तो कौन बचता है? युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज जब जंगल में आग लगती है तो चूहा बच जाता है, बाकी सब जल जाते हैं। विदुर जी ने कहा वाह बहुत बढ़िया। चूहा क्यों बच जाता है? क्योंकि महाराज वो बिल में रहता है और बिल में आग नहीं जाती। युधिष्ठिर विदुर को विश्वास हो गया कि युधिष्ठिर मेरा तारतंग समझ जाएंगे, आगे जाएंगे। मुझे विश्वास है कि क्योंकि युधिष्ठिर जो है जब भी सोचते थे तो विदुर जी की बात को कहते थे। विदुर काका कभी कोई निरर्थक बात नहीं करते, उनके हर बात में कोई ना कोई रहस्य होता है और इस रहस्य को दुर्योधन, शकुनी, दुशासन इनके सबके ऊपर से जाता था, कभी समझ में ही नहीं आता था क्योंकि कभी सीरियस हुए ही नहीं। अब दूसरा प्रश्न करते हैं। विदुर जी ने कहा पलाश के फूलों की ऋतु है। युधिष्ठिर जंगल में जब आग लगती है तो ऐसा मालूम होता है जैसे पलाश के फूल खिले हुए हैं और कहीं दूर पेड़ हो पलाश का तो वहां पर भी ऐसा लगता है जैसे आग लगी हुई है, क्योंकि पलाश के फूल लाल लाल रंग के होते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हंसी ठिठौली में बात निकल गई। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और वो माता कुंती सब चले गए। लाक्षागृह में जब निवास किया तो उसमें से जो कुछ खुशबू आई कि इसमें लाख का बना हुआ है, तो जब लाख का बना हुआ पता करने लगे तो कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा भूसा, चर्बी इत्यादि लगा करके बनाया गया है। अब यहाँ पर जब भूसा की बात आई, चर्बी की बात आई, तो युधिष्ठिर ने दिमाग लगाना शुरू किया कि मानो विदुर काका हमसे कुछ कहना चाहते थे या सतर्क करना चाहते थे, क्योंकि उनका प्रश्न था कि पलाश के फूलों की ऋतु है, आग लगने पर ऐसा मालूम होता है पलाश के फूल खिले, अर्थात जंगल में अगर मैं सो भी रहा हूँ और बाहर से कोई आग लगा दे तो ऐसा लगेगा कि ये पलाश का जंगल है जहाँ पलाश के फूल खिले हुए हैं। तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहता? फिर उस पहली बात पे याद आया, जंगल में आग लगे तो सुरक्षित कौन बचता है? तो कहा कि दुर्योधन से ही पूछा। कहते हैं जो षड्यंत्रकारी होता है, जो कम दिमाग का होता है, पहले लोग प्रश्न उसी से करते हैं। इसके बाद हमसे पूछा, हमने कहा चूहा। कहा बिल्कुल ठीक उत्तर। मानो विदुर काका जंगल में हमें सतर्क करना चाहते हैं कि आग से तुम्हें सावधान रहना है। चूहा बिल में रहता है, इसका मतलब हमें एक रास्ता भी बनाना है चूहे की तरह, या हमें बिल में रहना है। इसी सोच में सारे बैठे हैं कि दुर्योधन ने इतना घटिया षड्यंत्र रचा है हमें जला करके मार देने के लिए। तो इसका मतलब विदुर काका शांत नहीं बैठे होंगे। देखिए जब परमात्मा बचाने पर आता है तो क्या करता है, किसके माध्यम से? इधर विदुर काका ने एक बिल खोदने वाले को भेज दिया, चूहा लेकर के गया और जाकर के प्रणाम किया कि युवराज की जय हो। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा क्या बात, कौन? कहा महाराज मैं आया हूँ, मेरा फला नाम है, तुम्हारी खासियत क्या है? चूहा, साथ में चूहे की खासियत क्या है? कहा महाराज ये बिल खोदने में बड़ा उस्ताद है, ये बिल बहुत तेजी से खोदता है। तो तुरंत युधिष्ठिर ने कहा विदुर काका ने भेजा है। कहा हाँ, क्योंकि बिल, चूहा, ये सारी बातें पहले ही थी। आज तक उसने एक सुरंग तैयार किया जो पूर्णिमा वाले दिन आग लगनी थी, वो अब उस चतुर्दशी वाले दिन ही आग लगा के सारे बाहर निकल जाते हैं उसी के माध्यम से। और यहाँ पर जो है सारे के सारे और जो बाहर जो सबको लगा कि पांडव उसी में जल करके खत्म हो गए, लेकिन जाके राखे सानिया मार सके न कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। यहाँ मानो विदुर के रूप में भगवान ने साक्षात उनको सबको बचा दिया और सब
निकल गए। तो प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि इसी में एक कवित्व के माध्यम से कि बड़ो निष्काम शेर चुनो न धाम ढेग आई निज भाम प्रीति हरि सो जनाई है सोनी सोच पर खरवार करो मन जाड़ो लेके करो बोलो हाथ सर शाही है जाओ एक बार वो बदन निहार आओ चुप गच पाओ जाओ मोको सुखदाई है कहीं भल बात सात लोक में कलंक है जानियत यही लिए की मित्रताई है। तो प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि एक मैं ऐसी बात बताता हूँ। केरल देश में एक मेधावी नामक राजा राज्य करते थे केरल प्रदेश में, और उनके राज्य पर शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी। तो युद्ध में महाराज तो मारे गए, लेकिन जब मारे गए तो उनकी रानी जो थी वो अपने पति के साथ सती हो गई। उस समय तक राजा के एक पुत्र था जिसका नाम था चंद्रहास, बहुत छोटा था, बाल्यावस्था में था। दाई ने देखा कि ये बालक ना मारा जाए, इसलिए उसको लेकर के वहां से निकल गई और ले जाकर के कुंतलपुर का एक राज्य था वहां रह करके उसका पालन पोषण करने लगे। समय की बात है, धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ, लेकिन बड़े स्नेह के कारण बड़ा सुंदर, बड़ा ही रूपवान, गुणवान था और सबके साथ बड़े प्रेम से रहता है। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। वो अनाथ बालक है लेकिन उसका सहारा कोई नहीं, उसके सहारे के लिए भगवान की कृपा होती है। बालक चंद्रहास आश्रम में रहता है और इधर उधर जो है भटका करता है, लेकिन थोड़ा बहुत भगवान का चिंतन करता है। उसी समय की बात है कि घूमते घूमते नारद बाबा आए और उस आश्रम में देखा कि बड़ा तेजस्वी ओजस्वी बालक जो है वो वहाँ पे घूम रहा है। जाकर के नारद जी ने देखा और अपने दिव्य चक्षु से सब पहचान लिया। उन्होंने कहा कि ये जो बालक है ना, ये बड़ा ही तेजस्वी होगा और भगवान का परम भक्त होगा। संयोग से कुंतलपुर के राजा जो थे वो नृत्य गान इत्यादि देख रहे थे और वहां पर ये बालक जब गया, ये भी बालक गया, वहां पर नारद जी ने कह दिया कि ये जो बालक है ना, ये आने वाले समय में तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा, बड़ा ही तेजस्वी बालक है। और आई गई बात चली, नारद जी आए, उस बालक को मंत्र दिया और शालिग्राम भगवान की मूर्ति दी, विग्रह शालिग्राम भगवान का दिया कि तुम रोज भगवान को स्नान कराना चरणामृत से और धूप दीप करना, तुलसी दल चढ़ाना, भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। अब कुंतलपुर का राजा जो था उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारद बाबा क्या बतला के गए। उसके संयोग से कोई पुत्र नहीं था, एक चंपक मालिनी नाम की कन्या थी और उनका जो मंत्री था वो धृष्ट बुद्धि था, उसका नाम था धृष्ट बुद्धि। संयोग की बात, उस धृष्ट बुद्धि के 2 पुत्र थे और एक पुत्री थी। मदन और अमल नाम के 2 पुत्र थे और विषया नाम की एक उनकी पुत्री थी। तो जो कुंतलपुर के राजा हैं उन्होंने महर्षि गालव को अपना जो है गुरु बनाया था, बड़ी सेवा करते थे। एक दिन संतों का समागम हुआ, वहां संत लोग आए तो ये भी नारद बाबा की कृपा से शालिग्राम भगवान को जो हमेशा चरणामृत धो करके स्नान कराता है, ये नित्य प्रति भगवान का चिंतन करता है, सुंदर सुंदर भजन गाता है। तो महर्षि गालव वहां पर आए हुए थे, उधर से ही ये बालक अपनी टोली के साथ सबके साथ भजन गाता हुआ जा रहा था। तो संयोग से जो मदन है धृष्ट बुद्धि का पुत्र, वो भी उस राज्यसभा में चला जाता था क्योंकि भगवान का बड़ा भक्त था। तो मदन ने सुना कि बाहर कुछ बालक बढ़िया सुंदर भजन गा रहे हैं, राजा ने आदेश दिया उनको सबको बुला लो। वो गए, उनको बुला करके ले आए।
जब आए, महर्षि गालों ने देखा कि तो बालक बड़ा ओजस्वी है, और आज उसने फिर कहा, पहले तो नारद बाबा बताए, आज उसने महर्षि गालों ने कहा कि यही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा, इसका विशेष ख्याल रखना। राजा ने ऐसे परम तेजस्वी पुत्र को देखा तो मन में बड़ा भाव उमड़ आया कि अब तो महर्षि जी ने बतला दिया है, तब तो बहुत अच्छी बात है। चंद्रहास जो है बड़ा प्रसन्नता पूर्वक कुंतलपुर में रह रहा है, लेकिन कुंतलपुर के बगल में एक राज्य था, और अब यहाँ से निकल करके उस स्थान पर चला गया, उस राज्य में चला गया और वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। क्योंकि धृष्ट बुद्धि जो मंत्री था वो बहुत ही दुष्ट था, उसके मन में लोभ आ गया कि राजा की पुत्री जो है उसका विवाह यदि मेरे बेटे से हो जाए तो सारे राज्य का मालिक मैं बन जाऊंगा। लेकिन वो बतला गए हैं कि इस चंद्रहास के साथ होगा तो किसी ना किसी प्रकार से इसको मार दूं तो काम सारा बन जाएगा। बस फिर क्या था, उसने मारने के लिए उपाय रचा और अपने पुत्र मदन को बुलाया और कहा, देखो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और वहाँ से उस चंद्रहास को मैं भेजूंगा, उसके हाथ में एक पत्र होगा, उस पत्र को देख करके उसी के अनुसार तुम कार्य कर लेना। धृष्ट बुद्धि छल करके गया, मन में यह है कि किसी भी प्रकार से इसको मैं भेजूं और इसका अंत करवा दूं। वहां पर गया, चंदनपुर में जब गया तो वहां उस चंद्रहास को बुलाया और उसके साथ जो भी भजन गाने वाले थे सबको बुलाया। अब बुला करके कहा कि आज हम चाहते हैं कि तुम सबको जो है भोजन कराएं अच्छे से। तो सबने भोजन की बात स्वीकार करी, सबने भोजन किया, इसने भी किया। और जब सब निकल गए तो चंद्रहास को रोक लिया और उनके हाथ में एक पत्र दिया, कहा इस पत्र को लेकर के तुम चले जाओ कुंतलपुर और वहां पर जाते ही तुम इसको मेरे पुत्र को दे देना और तुम्हें वहां का राजा बना दिया जाएगा। संजोग की बात, चंद्रहास जब घोड़े से वहां से निकला तो रास्ते में आगे गया तो एक बहुत बड़ा सरोवर था, उसको बड़ा थकान हुआ। सरोवर के बाद घोड़े से उतरा और वहीं पर विश्राम करने लगा और जब विश्राम करने लगा तो निद्रा आ गई। और जब निद्रा आ गई तो वो जो चिट्ठी दिया था वो हाथ में लिया हुआ और सो गया। इतनी देर में एक घटना घटित होती है। धृष्ट बुद्धि की पुत्री जो होती है विषया, वो अपनी चंपक वाली जो राजा की पुत्री है उसके साथ जंगल में घूमने के लिए खेलने के लिए आई हुई थी। देखा ये बालक सो रहा है, बस फिर क्या था, उसके जब पास गई तो उसके हाथ में जो कागज देखा तो उठा ली और उसको पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मदन बेटा, ये जहाँ से चंद्रहास जा रहा है और जाते ही इसको विष दे देना और ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा ये सोच करके वो बहुत दुखी हुई, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो भूल गई। सोचने लगी कि ये पत्र तो मेरे पिता का दिया हुआ है और मेरे भाई के लिए आदेश है और उन्होंने ये लिखा है कि जा करके इसमें लिखा हुआ है कि विष जो है इसको दे देना। तो उसने मन में ऐसे ही भाव आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पिताजी ने लिखा हो कि विषया को दे देना और मेरा विवाह इसके साथ करना चाहते हैं। तो विषया ने क्या किया, अपने नेत्रों से काजल निकाला, जहाँ विष था उसके आगे या लिख दिया और या लिख करके उस कागज को उसके हाथ में पकड़ा दिया और विषया तो चली गई। वो बालक लेकर के जब पत्री पहुंचा तो उसके पुत्र ने देखा, मदन ने देखा तो उसमें लिखा था कि बेटा ये जो पत्र लेकर करके आ रहा है इसको विषया दे देना। पहले था विष दे देना, या लगा दिया विषया दे देना। मदन ने कहा कि मेरे पिता ने कहा है कि अपनी बहन का विवाह इसके साथ कर देना। मदन ने
पिता नहीं आए और अपनी बहन का विवाह उसके साथ कर दिया। और जब उसके विवाह कर ही रहे थे, कितने में कुंतलपुर के राजा आए और वो देखते हैं, वो कहते हैं कि अरे ये तो बड़ा सुंदर है, बड़ा सुयोग्य है, राजा बनने के योग्य, ये तो हमारी पुत्री के योग्य हैं, चंपक मालिनी के योग्य हैं, क्यों ना इसका विवाह मैं अपनी पुत्री के साथ कर दूं। और उसने आगे लिखा था, जैसे धृष्ट बुद्धि आया, यहाँ तो देखा सारा मामला ही पलट गया है, विषया का विवाह हो चुका है, वो तो अब ये हो गया। मदन के ऊपर बहुत नाराज हुआ, तुमने ये क्या महाराज, आपने पत्र लिखा था, उसमें लिखा था विषया दे देना। अब उसने कहा कि यहीं पर एक काली जी का मंदिर है और वहाँ एक बधिक को बुलाया और कहा कि जो यहाँ फूल माला लेकर के सबसे पहले आए उसका तुम वध कर देना, छोड़ना नहीं। कहा ठीक है। और चंद्रहास से कहा धृष्ट बुद्धि ने कि बेटा हमारे यहाँ की कुल परंपरा है, विवाह जब हो जाता है सबसे पहले काली जी के दर्शन करते हैं, तो एक काम करो तुम फूल माला लो और फूल माला ले करके दर्शन करने के लिए पहाड़ी पर जाओ। वो जब ले करके जाने लगा, पहुंचने वाला था कि इतनी ही देर में महाराज ने कहा कि इसी के बारे में बतलाया था पांडव ऋषि ने कि ये जो है तुम्हारे कुल का जो है राजा होगा, उनका अधिकारी होगा, तो क्यों ना अपनी पुत्री चंपक मालिनी का विवाह इसके साथ कर दूं। और तुरंत मदन को बुलाया, मदन एक काम करो, तुम जाओ फटाफट फूल माला तो तुम चढ़ा आना और उसको फटाफट भेज दो, चंद्रहास को भेज दो और यहाँ बोल दो जरूरी काम है। अब वो पहुंचने ही वाला था कि मदन गया, कहते हैं महाराज ने तुम्हें बुलाया है, तुम जल्दी से जाओ और तुम्हारा फूल माला हम चढ़ा देते हैं। बधिक वहाँ इंतजार कर रहा था कि कब आए और कब मैं उसका काम तमाम करूँ। चंद्रहास लौट करके आया, इधर राजा ने अपनी पुत्री का चंपक मालिनी का विवाह तो चंद्रहास से कर दिया। मदन जैसे ही वहाँ पहुँचा, उस बधिक ने क्या किया, तुरंत का तुरंत उसको मदन को मार दिया। और जब मदन को मार दिया तो मदन गिर जाता है, और जब गिर गया उसके बाद धृष्ट बुद्धि ने देखा कि तो अनर्थ हो गया, मेरा पुत्र मारा गया। तो धृष्ट बुद्धि दौड़ते हुए गया वहाँ पर और जा करके और काली जी के मंदिर में अपना मस्तक नवाया और कहा ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मारना हम किसको चाहते थे और मार किसको दिया। तो वहीं पर हुआ, जातो राखे सानिया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। दृष्ट बुद्धि को उसी समय ज्ञात हो गया कि तो भगवान की इच्छा है, मैं क्या कर सकता हूँ। वहीं पर वैराग्य धारण किया और तुरंत जंगल को निकल गया, अपने पुत्र को चंद्रहास की शरण में दिया। जो दूसरा पुत्र था छोटा, उसको समर्पित करके अपनी पुत्री को खुशी खुशी विदा करके और वो जो है जंगल को चला गया। राजा ने भी विचार किया कि मैंने तो अपना जीवन बिता ही लिया है, क्या करना है, इनको राज्य का भार सौंप करके और वो भी जंगल में तप करने के लिए चले जाते हैं। समय के साथ तप अवश्य करना चाहिए, आज नहीं मानोगे तो कल मानना पड़ेगा, कल नहीं मानोगे तो परसों मानना पड़ेगा। इसलिए समय आने से पहले अपने आप को चेत लो और भगवान की शरण में चले जाओ, क्योंकि इस भगवान की शरण ही अंतिम विश्राम है। और अगर जो वहाँ नहीं जाता है, समय वहाँ पर पहुँचा ही देगा। इसलिए अब लो नसानी अब ना नसो, अब तक भूले रहे हैं, अब नहीं भूलेंगे। भगवान की शरण में लग जाओ, जीवन का उद्धार हो जाएगा। और निश्चित रूप से कोई कुछ नहीं करने वाला है, जो कुछ करते हैं वो परमात्मा ही करते हैं, केवल विश्वास होना चाहिए। भगवान तुम्हें बचाना चाहेंगे तो कोई मार नहीं सकता, और मारने पे आ जाए तो कोई बचा नहीं सकता। इसलिए जातो राखे शानिया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। बोलिए कृष्ण कन्हैया की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण चरण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण चरण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण
नारायण गोविंद नारायण नारायण